क्या शिफाउर रहमान इस बार अमानतुल्लाह को मात दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मात देने की कगार पर खड़े हैं। कुछ भी हो सकता है ओखला में। कुछ भी का मतलब अमानतुल्लाह खान चुनाव हार सकते हैं। जी हाँ, बात अगर मुस्तफ़ाबाद की हो तो मुस्तफ़ाबाद में ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाएं एग्जिट पोल की चल रही हैं। जी हां, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती नज़र आ रही है। लेकिन आपने पहले भी एग्जिट पोल देखे होंगे और इससे पहले आपने लोकसभा के भी एग्जिट पोल देखे थे, जब तमाम ये गोदी मीडिया बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर 400 पार का दावा कर रहे थे कि इस बार 400 पार। लेकिन एग्जिट पोल में क्या नतीजा निकल कर आया वो भी हमने देख लिया है। बात दिल्ली की होगी और दिल्ली की उन 2 विधानसभा सीटों की होगी जो कि इस बार दिल्ली में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में ये 2 सीटें रहीं। पहले नंबर पर आती है ओखला विधानसभा सीट और दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट। जी हाँ, ये 2 वो सीटें हैं जो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने 2 नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट दिया। पहला नाम है ओखला से शिफाउर रहमान खान का, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान से देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के शिफाउर रहमान और केजरीवाल के अमानतुल्लाह के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिली है। और हम आपको बता रहे हैं कि इस बार ओखला से 90% चांस है कि शिफाउर रहमान विधानसभा में पहुंचेंगे और मुसलमानों की आवाज़ वो उठाएंगे। जी हाँ, इस बार ओखला की आवाम ने ठाना है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर जाकर की है और बारीकी से जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है जो अमानतुल्लाह से मुस्लिम लोग, जिन्होंने 2 बार अमानतुल्लाह को ओखला से जिताकर विधानसभा भेजा था, आखिर ऐसी क्या नाराज़गी हुई जो अब मुस्लिम बहुल तबका वहाँ का अमानतुल्लाह से खिलाफ नज़र आया है। और ख़ास तौर पर अमानतुल्लाह से भी खिलाफ नहीं, केजरीवाल से खिलाफ वहाँ की जनता नज़र आई है। उसकी कई सारी वजहें हैं। उसकी वजह है कि जब कोरोना काल हुआ था तो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने मुस्लिमों पर लगाए थे। और साथ ही साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर अपना वोट केजरीवाल के नाम पर मांगते थे, इस बार उन्हीं लोगों को वोट मुस्लिम जनता ने नहीं दिया है। आपको बता दें, सीलमपुर हो, ओखला हो, मुस्तफ़ाबाद हो, ये जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, विधानसभाएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता नज़र आ रहा है। बात ओखला की। ओखला एक ऐसी मुस्लिम बहुल्य इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी की जो बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के वो वादे करते हैं, पानी से लेकर बिजली, महिला सुविधा, महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं। लेकिन ओखला के अंदर हमने जाकर देखा है ना पानी की व्यवस्था है, वहाँ की जनता पानी मोल खरीदती है। बिजली, कह सकते हैं कि बिजली ओखला के अंदर आती है, लेकिन ओखला के अंदर जो गंदगी है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, मेडिकल की सुविधाएं हो, वो बिल्कुल वहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं। और ख़ास तौर पर जब नाम शिफाउर रहमान खान का आता है तो मुस्लिम आवाम का कहना है कि हम मज़लूम को वोट देंगे, जो पिछले 5 साल से जेल में बंद है। उन्होंने सीए के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर थी। ओखला शाहीन बाग की महिलाएं, बेटियां जब सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी इस काले कानून के ख़िलाफ़, तब शिफाउर रहमान उनको भरोसा दिला रहे थे, उनके लिए जंग लड़ रहे थे सड़क पर। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को एक ऐसा इक्का नज़र आया, कह सकते हैं कि इस बार शिफाउर रहमान को उनकी पार्टी ने
चुनावी मैदान में उतारा और उसका उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देखने को मिला है। जिस तरीके से तमाम ओखला की आवाम एकमुश्त होकर शिफाउर रहमान के साथ एक तरफा वोटिंग उन्होंने करी है, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को ओखला की जनता ने 50-60 बल्कि 70-71 हज़ार वोटों से उन्होंने 2 बार विधानसभा भेजने का काम किया। क्या शिफाउर रहमान इस बार अमानतुल्लाह को मात दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मात देने की कगार पर खड़े हैं। कुछ भी हो सकता है ओखला में। कुछ भी का मतलब अमानतुल्लाह खान चुनाव हार सकते हैं। जी हाँ, बात अगर मुस्तफ़ाबाद की हो तो मुस्तफ़ाबाद में ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों में एक बड़ा नाम ताहिर हुसैन का था जो आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल उनके लिए नहीं खड़े हुए। इसी की वजह है कि आज ताहिर हुसैन के साथ मुस्तफ़ाबाद की जनता खड़ी हुई और उन्होंने उन्हें भरपूर वोट दिया। भरपूर वोट देने का मतलब पूरी दिल्ली के बदले पूरी दिल्ली में इतना वोट बैंक परसेंटेज नहीं हुई जितनी इकलौती मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की सीट है। मुस्तफ़ाबाद में 69 पॉइंट कुछ % वोटिंग हुई है। अब कहा यह जा सकता है कि वहाँ पर लोग नाराज़ थे, अपने जो उम्मीदवार हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, उनसे नाराज़ थी। इसी वजह से उन्होंने ताहिर हुसैन को भरपूर वोट दिया है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार ताहिर हुसैन जीतते हैं या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। ओखला में क्या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है या फिर असदुद्दीन ओवैसी का या फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा? लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट जीतना कह सकते हैं कि इतना वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओखला और मुस्तफ़ाबाद बहुत मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा भी जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को महज 55 से 60 हज़ार वोट ही मिल पाएंगे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है ओखला के अंदर भी और मुस्तफ़ाबाद में। हमने बहुत करीबियों से जानने की कोशिश की है, जो कहा जा सकता है चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे थे। अब कहा यह जा सकता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 कैंडिडेट खड़े किए, 2 में से दोनों भी जीत सकते हैं, लेकिन एक का जीतना तो लाजमी ही लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए और देखते रहिए अल्फराज शेख के साथ मीडिया वॉइस। शुक्रिया।